ज्ञानी कहीं पर भी अपने आप को रोक नहीं देता है, उसके अंदर कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई ख्यालों के अधीन नहीं हो जाता है, मन के अधीन नहीं हो जाता है, विचारों के अधीन नहीं हो जाता है, विकारों के भी अधीन नहीं होता है। मुझे कोई विकार घसीट के ले गया, इतना निर्बल नहीं है कि हमें विकार घसीट के ले जाए। मुझे क्रोध घसीट के ले गया, मुझे दुख घसीट के, क्रोध को बुलाना होता है तो काम ले लेते हैं, वरना मुझे क्रोध नहीं आता है। आप पूछते हो नहीं करना पड़ता है, आप करना नहीं पड़ता, आपको आ जाता है। आप बुरा देखते हो, गलत देखते हो तो आप क्रोध के अधीन हो। क्रोध आपके अधीन नहीं है, मन आपके अधीन नहीं है, आप मन के अधीन हो। मन जहां आपको घसीट के ले जाता है आप वहां भाग जाते हो, और ज्ञानी मन को लेके जाता है। आपको मन ले जाता है, वो मन को लेके जाता है। जहां भी उसको जाना है, मन उसका नौकर है, मन का वो मालिक है, और तुम मन के नौकर हो जाते हैं। तुमको वो घसीट के ले जाता है, जहां ले जाता है, फिर जो कराना चाहता है वो तुमसे कराता है, और तुमने मन की अधीनता स्वीकार की है। ज्ञानी है स्वाधीन अंतःकरण वाला, उसका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब उसके अधीन है, वो उनके अधीन नहीं है। वो अंदर से स्वतंत्र है, किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, न दुख से, न सुख से, न संबंध से, न समाज से, न ग्रस्त से। मैं एक ग्रस्ती आदमी हूं, कब तक ग्रस्ती बने रहोगे? कभी तो प्राणता लाओ, कभी तो उस ग्रस्त से हटके बैठो। पता नहीं तुम्हारा शरीर कितने दिन का है, अपना मोक्ष तो हासिल कर लो। कहां तक इस शरीर से मोह रखोगे? फिर इसके साथ वालों से मोह हो जाएगा। अगर इसको मोह रखते हो, मैं मानते हो, तो मेरे भी मानोगे, फिर उनके भी सुधार की चेष्टा करोगे, फिर उनको भी बनाओगे। तो अगर तुमको मुक्त होना है तो पहले सबको मुक्त कर दो। जब सबको मुक्त कर दिया तो तुम पहले ही मुक्त हो गए। मैंने किसी को नहीं बांधा है तो मुझे कोई नहीं बांध सकता। यदि मैंने किसी को बंधन में बांधा है तो मुझे भी कोई बंधन में बांधेगा। अगर मैं किसी को बोलता हूं तुम मुझे 4 बजे यहां मिलना, तो मुझे 3:45 बजे वहां बैठना पड़ेगा। पहले मुझे उसके बंधन में आना पड़ेगा, तब वो मेरे बंधन में आएगा। पर ज्ञानी किसी के बंधन में नहीं आता है, नहीं वो किसी के बंधन में आता, नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता। ये गुरु तुमको ऐसी कला सिखाता है, ऐसी विद्या सिखाता है, क्रम क्रम से जीना सिखाता है। पहले कैसे थे? पहले गुरु की शरण में आए, कुछ नहीं आता था, गुरु का हाथ पकड़ लिया, गुरु की उंगली पकड़ लिया, जैसे चलाया ऐसे चलो। फिर गुरु तुमको स्थिर भी करता है। बच्चे को माँ एक करवट भी बदलवानी होती है तो माँ बदलवाती, फिर धीरे धीरे उसके दर्द को जानती है, उसकी तकलीफ को जानती है, उसकी भूख को जानती है, फिर उसको चलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती, फिर स्टैंड करना भी तो सिखाती है। और जब स्टैंड हो गया, छूटो। तो ज्ञानी सबसे छूट के बैठता है। तुम किसी को पकड़ के बैठते, अगर तुम समाज सेवा करते तो समाज से बंध जाते, ग्रस्त में रहते तो ग्रस्त से बंध जाते, सत्संग करते तो सत्संग से बंध जाते। फिर मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये सोचना पड़ता है। ज्ञानी को करना पड़ता है, ये अक्षर हम लोग को गीता भगवान ने बोला डिक्शनरी से ही काट दो। मुझे करना तो पड़ता है ना, करना कुछ नहीं पड़ता है, होता है। अपने आप को प्रकृति के हवाले छोड़ दो। हले हवा जो जोरते सुकल पिपर ज्ञापन, रहल कर्म प्रारब्ध सा ज्ञानी क्रिया कर। ज्ञानी की क्रिया होती है उसके रहे हुए कर्मों के प्रारब्ध के हिसाब से। बाकी वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने ख्यालों से कुछ भी नहीं करता है, खाली है ख्यालों से, इसीलिए वो समाधि में। उसको कोई इच्छा नहीं है। अभी भगवान बोल रहे थे, मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मैं कल वहां जाऊंगा, पता नहीं काल मुझे कहीं और ले जाए। समय, काल का मतलब ये नहीं कि मृत्यु, काल का मतलब समय, पता नहीं कहां ले जाए। तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा कि मैं कल वहां जाऊंगा बोल के भी फिर ज्ञानी कह देता छावकुल, प्रोग्राम है तुम्हारा, टिकट है तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ है, फिर भी हुकुम। तुमने बस किया, तुमको आना है, तुमने सोचा, संकल्प किया, बैठे,
अभी रास्ते में बस को कुछ हो जाए तो आप नहीं पहुंच पाओगे, हुक्म नहीं होगा तो, हुक्म है तो पहुंचा दिया। तो हम नहीं आए, पहुंचा दिया परमात्मा ने, सुना दिया, बुला लिया, करवा दिया, छूट गए। तुम कहते हो मुझे करना है, जहां कह देते हो मुझे करना, वहीं तुम बंधन में आ जाते हो और वहीं तुम्हारे अंदर दुख की प्रतीति होने लगती है। पहले तो ज्ञान अपने लिए उठाओ। उस दिन भी मैंने बोला डोंट इग्नोर योर सेल्फ। तुम अपने को इग्नोर करके औरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हो, औरों को सुधारना पहले अपने को तो सुधारो। तुम तो अपने को इग्नोर करके औरों को सुधारने में लगे हो। बच्चों को सुधारे, घर को सुधारे, समाज को सुधारे, दुनिया को सुधारे। उनका ईश्वर मर गया है क्या? तुमको चलाने वाला ईश्वर है, उनको चलाने वाला ईश्वर नहीं है क्या? वो सत्ता खत्म हो चुकी है क्या? वो सत्ता तो व्यापक है, चाहे तुम उसको मानो चाहे नहीं मानो। सूर्य का प्रकाश सब तरफ समान रूप से पड़ रहा है। कोई खिड़की दरवाजा खोलता है तो उसको ज्यादा दिखाई देता है, तो उसके घर में खिड़की दरवाजा ही नहीं है तो उसका अंधकार ही अंधकार है। तो खिड़की दरवाजे जहां खुले हैं वहां प्रकाश को महसूस किया जा सकता है, जो नहीं खुले हुए वहां नहीं महसूस करते, पर तो सब जगह है। सूर्य के अंदर तो कोई मतभेद नहीं कि इसको दे सकता हूं इसको नहीं दे सकता हूं, वो तो सबको पहुंचा रहा है। तुम्हारा काम है पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास रखना। जहां भी बैठे हो तुम अपने अंदर देखो, तुम्हारी श्रद्धा कितनी, तुम्हारा विश्वास कितना है। हलाइन पहनी है ना बिहारी तो बस बागे धनी तुझे बस, तुम्हारे हाथ में हमारी बागडोर है। चलाते हो चल जाता हूं, रोकते हो तो रुक जाता हूं। स्टीयरिंग को तुम घुमाते हो स्टीयरिंग घूम जाता है, ब्रेक लगाते हो गाड़ी रुक जाती है, एक्सीलेटर पे दबाते हो चल जाती है। तुम्हारे हाथ में जड़ चीज भी तुम्हारे हाथ से चल रही है, तो जीवन भी परमात्मा के हाथ से चल रहा है। उसके हवाले कर दो, दे दो। कह तो दिया समर्पण, पर समर्पण किया कहां? समर्पण में स्वर्ग है, समर्पण में सुख है, सही बात है, तो समर्पण कहां किया? फिर जब अपने लिए सोच रहे हो या अपनों के लिए सोच रहे हो तो इसको क्या समर्पण कहा जाए? अगर विचार भी चल रहे तुम्हारे अंदर तो तुमने समर्पण कहां किया? समर्पण में स्वर्ग है, तर्क में नर्क है। फिर तर्क करते ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये ऐसे तो ये ऐसे, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। हमारी मन ये बोलता है, हमारी बुद्धि ये बोलती है, हमारे विचार ये बोलते। तुमने अपने मन विचार बुद्धि को तो गुम ही नहीं किया। तो जब मन गुम हो जाए, विचार तुम्हारे गुम हो जाए, बुद्धि खो जाए, फिर जैसे तुम चला मुखे जिये तुम हलाएंगे, तुझी मर्जी पे क्यों हलबो। सरल हो जाओ, बालक मत हो जाओ, अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दो। बी नथिंग डू नथिंग, न मैं कुछ हूं न कुछ मेरा है, न मुझे कुछ करना है। फिर जो कुछ हो रहा है हुक्म से हो रहा है। हुक्म अंदर हर को बाहर हुक्म न कोई, नाम का हुक्म जो बुझे तो मैं कहीं न को। अगर हुक्म को जान लो तो फिर होमे कहो ही नहीं, होमे से पूछो ही नहीं, होमे को मिटा के चलो। मैं हूं, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं बोलूंगा। तुम बोलोगे क्या? तुम बोले बिना रह ही नहीं सकते हो। एक बार दृष्टांत चला सत्संग में कि सांप जो था वो चल रहा था और सबको डंक मारता था, तो रास्ते से गुरु मिला उसको। गुरु ने बोला देखो तुम ऐसे ही अकारण डंक मार देते हो, सबको लोग मर जाते, तो तुम डंक मत मारा करो, किसी को भी मारा मत करो। तो सांप जो था वो बिल्कुल अपने आप को बी नथिंग करके मरे हुए की तरह लेट गया। उधर से बच्चे आए, उन्होंने समझा रस्सी पड़ी है, उसको बांधा, घुमाया, पिराया, उसको खूना खून कर दिया, बहुत खून निकलने लगा। तो शाम को जब संत लौटा, बोला ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? बोला देखो इन्होंने पकड़ा हमको और ऐसे ऐसे खेला हमसे, और आपने बोला किसी को मारना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो संत ने कहा तो फूंक तो लगा लेते अपने को बचाने के लिए, मारते नहीं पर फूंक लगा लेते। तो लोगों को तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए कि हम फिर घर में फूंक तो लगाएंगे।
तो तुलसी माता बैठे थे, ये दृष्टांत चला था जब, तो बोला फिर फूंक तो हम लगाए ना घर में, आप बोलते मर जाओ पर फूंक तो लगाएंगे। भगवान ने बोला फिर सांप होगी तुम तो फूंक भी लगाएगी। वो तो एक दृष्टांत चला, सांप के लिए बात थी। पर तुम मर के पहले देखो तो सही, तुम बिना मरे ही फूंक लगाना ही नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम फूंक लगाने के सिवा रह ही नहीं सकते। तुम पूछते हैं हम क्रोध करें या नहीं करें, हम कहते तुम क्रोध के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें आ जाता है, तुम करते नहीं है, तुम्हें आ जाता है। मोह तुम करते नहीं है, पर मोह तुमको है, अंदर पड़ा ही है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा संसार। तुम मोह करते थोड़ी है, मोह तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है। अहंकार तुम्हारे, तुम नहीं, हम अहंकार करें, अरे अहंकार तुम कहाँ करते हो, अहंकार तो है ना तुमको, तुम्हारा अहंकार भूला ही कब। अंदर अहंकार गहराई तक छुपा पड़ा है, कारण शरीर तक पड़ा है अहंकार। मोह भी पड़ा है, अहंकार भी पड़ा है, क्रोध भी पड़ा है, लोभ भी पड़ा है। नहीं हमारा तो लोभ छूट गया, हमारे पास इतना, हमें काय का लोभ। राजा ने बोला मुझे कैसा लोभ हो सकता है। संत ने एक हीरा दिखाया कुत्ते के गले में, अरे कुत्ते के गले में हीरा, ये मुझे दे दो ना। अरे वाह, संत ने बोला तुम तो बोलता है मेरे लोभ ही नहीं है, तो तुझे क्या करना हीरा। बोला पर कुत्ते के गले में हीरा थोड़ी अच्छा लगता है, तो मेरे राजमुकुट में आना चाहिए। तो बोला चाहिए तुम्हें, हाँ चाहिए, कीमत जितनी मांगोगे दे दूंगा। अरे जितनी मांगूंगा दे देगा, हाँ दे देंगे। संत ने कहा नहीं दे पाओगे, बोला दे दूंगा। बोला ठीक है इधर आओ, बताएं क्या। बोला इस कुत्ते के साथ खाना पड़ेगा। बोला कुत्ते के साथ खाना पड़ेगा, ना बाबा मुझे नहीं चाहिए हीरा। लेता, पर हीरा दिमाग में घुस गया ना, तुम भी कोई चीज देखेंगे तो घुस जाती दिमाग में, चाहिए चाहिए चाहिए, हासिल करनी है, कर सकता हूं सब कुछ, पैसा तो दे सकता था, लेकिन कुत्ते के साथ खाना तो बड़ा ताजुब। दूसरे दिन तैयारी करी, फिर खा लूंगा। अच्छा गुरुजी ऐसा करना अकेले कमरे में, कोई देखे नहीं, तब खा लूंगा। गुरु ने बोला अब ऐसे नहीं, अब चाट के, जैसे कुत्ता जीभ निकाल के खाएगा ऐसे खाना पड़ेगा। बोला ठीक है खा लूंगा, पर कमरा बंद कर। चलो गुरु ने भी खिचड़ी बनवाई, पतली थाली में डाली। पहले कुत्ता खाएगा, जीभ डालेगा, फिर तुझे डालनी। अब कुत्ते ने डाली जीभ, मन में तैयारी तो बड़ी मुश्किल हुई, कुत्ता चाटे फिर हम चाटे, है तो बड़ा मुश्किल काम। लेकिन हीरा, हीरे का लोभ, वो आंखों में चमक रहा, इतना बड़ा हीरा, और खाली चाटने पर ही मिल जाएगा कुत्ते की तरह। तो जीभ निकाली, जैसे इनमें डालने लगा तो मारी थप्पड़ गुरु ने जोर से। बोला ना लोभ नहीं है मेरे को, कहां से आया लोभ? लोभ नहीं है तो क्या है जो तेरे को कुत्ते से खिला रहा है। अब ये एक कुत्ता, मतलब आप सोचोगे कोई जानवर, लेकिन कुत्ते जैसे कर्म भी करने पड़ेंगे तो लोभ करोगे, क्योंकि लोभ पड़ा है अंदर, है सब कुछ तेरे पास, कमी किसी चीज की नहीं है, फिर भी करेंगे, बिजनेस करेंगे, जाएंगे आएंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, करतूत पशु के मानुष सा।